गाइस वेलकम बैक एग्जाम से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि कैसे 2 का 8 का और अदर नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, कैसे किसी संख्या से वो डिवाइड है कि नहीं होगी, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये सारे रूल हमने पढ़े थे। तो अब आते हैं क्वेश्चन के बारे में कि हमको उसमें क्वेश्चन कैसे करना पड़ता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई संख्या है 7 से 11 से 13 से कब डिविजिबल होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 4 2 6 323, ये 6 डिजिट की नंबर है। तो हमने क्या सीखा था कि हम 3 3 का पेयर बना लेंगे और आपस में डिवाइड कर माइनस कर देंगे। तो अगर उस माइनस के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 11 से भी डिविजिबल है तो 11 से डिवाइड हो जाएगी और 13 से डिविजिबल है तो वो 13 से हो जाएगी। और हमने ये भी सीखा था कि अगर 6 से ज़्यादा संख्या, जैसे मान लीजिए 7 संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले 3 3 का जोड़ा बनाना है और इसमें एक और पेयर बनाना है तो हम डबल जीरो लिख लेते हैं। अब पेयर बन जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, जो ऑड वाले में है उसको आपस में जोड़ देंगे और जो इवन में है उससे घटा देंगे। ठीक है, तो हमने ये सीखा था। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन पे ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया कोई नंबर 343 और 343, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि 7 से 11 या 13 से किस में से डिविजिबल है, तो हमें एक चीज़ पता है कि हमें क्या करना है, इससे डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। तो हम एक 3 3 का पेयर बना लेंगे और आपस में घटा देंगे। जब हम इसे आपस में घटाते हैं तो क्या आएगा, हमें जीरो आएगा। और जीरो का पता है हमें कि कोई भी संख्या हो, सारी संख्या जीरो से डिविजिबल है। तो जीरो जो है 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिया है, ठीक है, जैसे हमने कोई नंबर लिया है 36 नंबर लिया है, तो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि यदि कोई नंबर, यदि जैसे 36 है, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 इज 3, इससे ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा ये जो दोनों नंबर होंगे ना, ये कोप्राइम नंबर होंगे, सहअभाज्य संख्या होगी। इनकी कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालें तो एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसी तरह का कैसे कोई संख्या है अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि ये 343 है, अगर ये 7 से 11 से 13 से डिवाइड हो रही है तो बेशक सी बात है, अगर 7 से 11 से 13 से डिवाइड हो रही है तो ये 7 11 और 13 इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है और कोई संख्या 3 से डिवाइड है, वही संख्या, तो इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, मतलब 6 से भी डिवाइड होगी, 6 छक्कम 36 आता है। उसी तरह हमारे ये नंबर अगर वो 7 से भी डिवाइड है और 11 से 13 से तीनों से डिवाइड है, तो ये संख्या इन तीनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी सकता है कि 7 और 11 का मल्टीपल हो तो भी ये 77 से भी डिवाइड हो जाएगी। 11 13 का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 11 13 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे भी डिवाइड हो जाएगी। तो अब बात आता है कि 7 11 13 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1001। ठीक है, तो 1001 से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो संख्याएं 3 3 के पेयर में होंगी, 6 नंबर की, वो हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब है कोई भी हम संख्या ले लें 3 4 5 6, ठीक है, जो अपने आप को रिपीट करे, जैसे 4 5 6 और ये 4 5 6 है, तो ये हमेशा 1001 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, ये संख्या जो है हमेशा 1001 से डिविजिबल होंगी। अब ये क्वेश्चन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा के हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, उसमें ये पूछा था कि 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स टू मेक 6 डिजिट नंबर लाइक 343 देन रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। इसमें मैं हिंदी बोल देता हूँ कि कोई 3 अंकों की संख्या है जो अपने को 2 बार रिपीट करता है और 6 अंकों की एक नंबर बनाता है। ठीक है, तो जो उसका रिजल्टेड नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में, तो कैसे करना है कि कोई भी संख्या अगर वो 2 बार, जैसे यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखिए दिया है कि यहाँ पे 3 संख्याओं की संख्या है जो अपने आप को रिपीट करती है 2 बार,
तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ता था, हमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इसे आपस में माइनस कर देंगे तो ये क्या करेगा, 0 देगा। और 0 जो है 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी और 13 से भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम पहली बार ही लगाए तो हम देखें 7 से डिविजिबल हो रहा है तो हम 7 का लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ये बोला है कि केवल 7 से डिविजिबल हो रही है, कि 11 से डिविजिबल हो रही है, कि 13 से डिविजिबल हो रही है कि 1001 से। तो हमें पता है 1001 का मतलब क्या है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका ये मतलब है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 7 से भी डिविजिबल हो रही है, 11 से भी और 13 से भी। इसी तरह आईएएस में भी पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल दिया है, और सीपीओ में भी आया, तो हम चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछा था कि इफ नंबर ए बी सी इंटू डी डबल ई डी इज इक्वल टू ए बी सी देन फाइंड द सम ऑफ डी डबल ई डी। कहने का मतलब ये था कि अगर ए बी सी और इंटू डी डबल ई डी नंबर है, दो नंबर है, ये 3 अंक की नंबर है, 3 और ये 4 अंक कुछ नंबर है। ठीक है, इसमें ये डिफाइंड नहीं किया कि कितने नंबर है, ये नंबर है और ये बना रहा है क्या, ए बी सी, ये 3 नंबर और ए बी सी, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है। देन फाइंड द सम ऑफ डी डबल ई डी, इस डी ई ई टी का जो वैल्यू है उसका सम बताइए। तो हमने देखा था कि इसमें कैसे हमने यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें पता चल गया कि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट करेगी, वो निश्चित सी बात है 1001 का मल्टीपल होगा, मतलब 1001 से वो डिविजिबल होगा। तो हमें पता चल गया कि ए बी सी है और यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1001 होगा, तभी कोई संख्या अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी वो 1001 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, 1001। अब हमसे पूछा था कि डी डबल ई डी का सम क्या होगा, तो 112। जैसे डी का वैल्यू 1 हो जाएगा और ई का वैल्यू 0 है तो 0 0 और 1 का वैल्यू और डी का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या जाएगा, सम ऑफ डिजिट क्या मिल जाएगा, 2। तो इस प्रकार सॉरी ये दिख रहा है, ओके थैंक यू। तो आपको इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करके कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और सीपीओ में आया था इसी का, तो उससे भी देख लेते हैं किस प्रकार का वो क्वेश्चन पूछा था। एसएससी सीपीओ में अभी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोलता है कि 6 डिजिट नंबर 479XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 13, मतलब इन तीनों से डिविजिबल है। देन फाइंड द y प्लस जेड अपॉन एक्स। तो हमें एक चीज़ पता है, जैसे वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है, मतलब वो किससे डिविजिबल होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 से, मतलब 1001 से डिविजिबल होगा। और कोई संख्या अगर 1001 का मल्टीप्लाई है तो मतलब वो अपने संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 479 और 479, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 479। अब हमसे पूछा है ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। अब हमसे पूछा था y प्लस जेड अपॉन एक्स, तो y कितनी है 7, z कितना है 9 और अपॉन x, तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 5 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो शायद लगाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कितना आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 8 9 और अदर नंबर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी के, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हाई लेवल पे जाएंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दैट 7 डिजिट नंबर 91876x2 इज डिविजिबल बाई 72। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि उस नंबर का वैल्यू, इस वैल्यू में, इस नंबर में x का वैल्यू क्या होगा कि 7 डिजिट की जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल हो। तो ये क्या बोलना चाहता है, ये x का वैल्यू जानना चाहता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या, जैसे हमने किया 91876x2, अब इसको 72 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हम 72 का तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम 72 को इसके अगर हम कोप्राइम फैक्टर में बांट दें तो फिर इसका हम डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। तो 72 को कोप्राइम फैक्टर में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 8 9 72,
इस तरह हम बांट सकते हैं। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब जो संख्या 8 से कटेगी और जो संख्या 9 से कटेगी वो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी कट जाएगी, जैसा हमने भी पढ़ा। तो 8 9 72 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो यहाँ पे नंबर आएंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। मतलब इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कोई संख्या आपस में मैच नहीं करना चाहिए। उन दोनों का जो एचसीएफ है हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम उस संख्या को निकालेंगे जिससे आसानी हो। हमें पता है 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को देख लो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है। तो ठीक है, चलिए पहले इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 91876x2। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, 6x2 को देखना है कि ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 612 के 8 से डिविजल होगी, 48 8 7 56, और कितना बचेगा 5, और ये 8 से डिविजल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 2 रख के देख लेते हैं। 622 8 से डिविजल होगी क्या, 8 8 8 28 64, मतलब 8 7 56, और 6 8 7 56, ये भी नहीं होगा। तो चलिए 3 रख के देख लेते हैं। 8 7 56, और बचेगा कितना, 4 3 7, 8 9 72। चलिए ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो क्या होगी, वो कैसी संख्या होगी, वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हमें ये पता होगी 8 की संख्या यहाँ पे तो पता चल गया 3 रख लिया x की वैल्यू, लेकिन क्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी की रूल हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो चलिए हम जब संख्या ले लेते हैं 918716, यहाँ पे हमें जैसे x का वैल्यू आ गया 3, तो 3 ले लिया, 2 ले लिया। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 9 1 10, 10 8 18, 18 8 कितना होता है, 18 2 20 25, 25 6 31, 31 3 34, 2 36, और 36 को फिर जब हम सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना आएगा 9, और 9 9 से डिविजिबल है। तो हम इतना सारा ना करके, अगर हमको जो पता था कि हमें केवल x की वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्ट 8 की भी ना करके अगर सीधे हम 9 से निकाल देते तो ये संख्या हमें आसानी से मिल जाती, ठीक है। अगर एक डिजिट का हमें निकालना था तो हम केवल 9 से कर लेते और आसानी से हमें मिल जाती नंबर। देखिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर पता है 9, और हमें पता है कि इसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और हमने एक वाला रूल भी आपको दिखाया था डिजिट सम वाला। तो आप सीधे 9 से कैंसिल आउट करिए जाती। 9 से 9 का डिविजिबल है तो 9 को हटा दीजिए। 8 1 9, ये डिविजिबल है 9 से। फिर बचा क्या 7 और 2, 9 से डिविजिबल है। अब हमें पता क्या बच गया, 6 प्लस 6 और x। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 6 प्लस x मिला, जो कि डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रख दें, जो 9 से डिविजिबल हो। तो हमें पता है 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमें ये 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कितनी आसानी से 5 सेकंड में इसको आंसर निकाल लेते हैं। तो जहाँ तक हो, जहाँ भी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आए तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए कि हम 9 का ही लें, और उससे डिजिट सम से हम इसको कैंसिल आउट कर लें। चलिए ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 11 डिजिट नंबर 543247x968y इज डिविजिबल बाई 19, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। तो ये संख्या का मतलब 11 डिजिट कोई नंबर है ये, जो डिविजिबल है किससे, 90 से। तो हमें इस 4x प्लस 5y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 543247x968y, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या, 90 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या हमें 90 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, नहीं। तो 90 का नहीं पता, लेकिन हम इसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे उसका तो पता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो संख्या होगी, अगर जो संख्या 10 और 9 से भी डिविजिबल होगी वो 90 से भी डिविजिबल होगी। तो अब हमें 10 का भी सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 10 से डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेंगे। तो 10 से जब डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं तो हमें पता है 10 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे, उसी संख्या में जाएगी जिसके लास्ट में 0 हो। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए हम 50 में भाग दे रहे हैं तो 50 में तभी जाएगा जब लास्ट में 0 हुआ। अगर यहाँ पे इंचामान आ गई, बामान आ गई, तो 10 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसी तरह अगर 10 से हमें भाग देना इस संख्या को,
तो इसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो सीधे कह रहा है मतलब y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब हमें जब y का वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गया, चलिए 0 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम डिजिट सम वाले रूल से इनसे बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे, अब हमें क्या करना है, 9 से 9 को हटा दो, जितने भी आपको दिख जाए 9 वाले। 7 + 2 ये 9 हो गया, इसे हटा दो। 5 + 4 9 हो गया, इसे हटा दो, ठीक है। 6 और 3 9 होता है, इसे हटा दो। अब बचा क्या हमारे पास, 8 4 12। यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 4 12 और x 12 + x। 12 का वैल्यू कितना होता है, 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3, ठीक है। 3 + x = 9, क्योंकि 9 से संख्या डिविजिबल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें x की वैल्यू आ गई कितने हैं, 6। y की वैल्यू आ गई 0। अब 4x और 5y का वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। तो 4x + 5y = क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास दिया है कितना, 6। y की वैल्यू दिया है कितना, 0। तो 6 चौको 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से लगा लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कभी कोई जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि अंडर रूट में दे देगा कि √x + y का वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना था आपको, x की वैल्यू जो था x की वैल्यू की लिख देते 6, y का वैल्यू 0 है। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन फीचर मेल 2018 का आया हुआ है, ये क्या कहता है, कहता है कि इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ √6x + 7y विल बी। तो हमारे जैसे हमने करते आया है वैसे हमको करना है कि कोई नंबर हमें दिया हुआ है 38966378y, और ये डिविजिबल किससे है, 72 से। तो हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में पूछेगा, 72 का पूछेगा। तो हमें क्या बांट देना है, 8 और 9 में। और अधिकांश पूछता है 72 12 या 88। तो मैं बता देता हूँ 12 को किस प्रकार आप बांट लेंगे, 3 और 4 में, और 88 को 11 8 में, है ना। ये दोनों कोप्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमें जब पता है, क्या पता है कि हम इसे किस में बांट लेंगे, 8 और 9 में। 8 और 9 दोनों को प्रोडक्ट क्या होता है, 72 होता है। तो अब हमें 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है। तो एक चीज़ हमने सीखा था कि हमें जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, अगर वह सिंगल डिजिट हमको केवल x का निकालना होता तो हम सबसे पहले किसका अप्रोच करते हैं, 9 का, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना आसान होता है। लेकिन जब 8 और 9 दोनों का निकालना है, ठीक है, और x और y दिया है, तो हमें सबसे पहले किसका निकालते हैं, 8 का, जो इस डिजिट से आसानी से हम निकल जाएगा y का वैल्यू, उसके बाद फिर x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे नंबर लास्ट का क्या दिया है, 78y, और हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हमें देखना है कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। तो 8 9 72, कितना बचा, 8 9 72 जब जाएगा तो बचेगा 6। अब 6 बचा है, अब हमें याद रखना है कि कौन से पहाड़े में 6 यहाँ पे क्या रखे कि यहाँ पे वो चला जाए 8 से भाग। तो 8 8 अटाई 64, 8 अटाई 64 जाता है, तो लास्ट में क्या रख दें, 4 रख दें। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 4 रख देंगे तो 784 पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमें y का वैल्यू तो मिल गया कि 4 होगा। आपको ये पहाड़ा पढ़ने थोड़ा सा आना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा कैसे आएगा आंसर, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू तो 4 आ गया, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 389x6378, y की वैल्यू क्या है, 4 है। अब हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9। तो हम इसे काट लेते हैं जल्दी से, जो 9 है 9 को काट दो, 6 + 3 9 होता है, 9 हट गया, और कितना बचा, अब जोड़ लेते हैं, 8 3 11 11 7 18 18 8 1 9 होता है, 11 18 और 18 4 22 22 8 30, और 30 को हम क्या ले सकते हैं, 3 + 0 = 3 आएगा। तो 3 प्लस, और हमारे पास क्या बचा है, ये x बचा है, 3 + x = 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ से हमारी ये वैल्यू हमको निकालना है, तो ये वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। 6x और x और 7, y की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो 6 6 36 + 28 कितना होगा, 64।
अंडर रूट में, और ये 8 आ गया। हालांकि क्वेश्चन मेन का क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं जो आपका प्री लेवल का आएगा वो काफ़ी इजी आएगा। तो आप अगर मेंस के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे तो आपको प्री लेवल का आसानी से बन ही जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS में, ये शायद हमारे डिजिटल रोल का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर इज दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। कहने का ये पूछ रहा है कि कितने पेयर एक्स और वाई के हो सकते हैं, मतलब एक्स और वाई के जैसे हमने अभी नंबर ले रहे थे तो एक सिंपल सी डिजिट आ रही थी, चाहे 2 है 3 है 4 है, तो इसमें ये ऐसा नहीं पूछ रहे थे, पूछ रहे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो नंबर 9 से डिविजुअल हो। ठीक है, तो हमें पता है डिविजुअलिटी रूल का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें किससे 9 से डिविजुअलिटी रूल पता करना है, एक्स 4 वाई 2। तो और क्वेश्चन में आप क्या देख रहे थे कि हमें एक्स और वाई के अलग अलग नंबर निकालने थे जिसमें 8 और 9 दो नंबर दिया रहता है, लेकिन इसमें हमें क्या है एक ही नंबर दिया है, 9 से डिविजिबल करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई के हमें देखना है कितने नंबर पॉसिबल है, हमें 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिट सम वाला फार्मूला लगा लो। 7 2 9 कैंसिल आउट, 6 3 9 कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारे पास 4, ये 4 बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है, वाई बचा हुआ है। क्या बचा है पास एक्स वाई प्लस 4, और हमारे क्या हो जाए 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऑल पॉसिबल नंबर एक्स और वाई के कितने नंबर पॉसिबल है। ठीक है, उस सारे पॉसिबल नंबर की बात कर रहा है। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए थोड़ा इसका लेवल हाई होगा, लेकिन आप इससे समझेंगे बहुत आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमको एक चेक करना है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9, ये इधर चला जाएगा 9 - 4, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें 5 ऐसे लेना है कि ऐसे पेयर बनाना है एक्स और वाई के जिसका सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम एक्स यहाँ पे लें और यहाँ पे वाई लें, तो हम जब इन दोनों का प्लस करें तो इसका प्लस कितना होना चाहिए 5 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 9 है, यहाँ पे 4 हमारे पास दिया है ऑलरेडी, 4 हमारे पास रिमाइंडर पहले से है। तो जब हम किस प्रकार नंबर ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे 0 हो, वाई 5 हो। ठीक है, और या फिर एक्स की वैल्यू ले सकते हैं 1, वाई 4 होगा तब, जब इसका वैल्यू हम ले लें 2 तो ये होगा 3। ठीक है, अब इसके बराबर इसके अलावा कोई संख्या ले सकते हैं नहीं, हम इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले लें तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ले लें ये 2 हो जाएगा। तो मतलब ये कितनी पेयर बन सकती हैं, 3 पेयर है, तो 3 दूना 6 पेयर हमारा बन सकता है इस प्रकार का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि हम क्या एक्स प्लस वाई का जो बोला था कि ऑल पॉसिबल नंबर, तो क्या केवल एक्स प्लस वाई 5 ही हम ले सकते हैं, नहीं, 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर 9 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 18 भी तो 9 से डिविजिबल है। तो अगर एक्स प्लस वाई को प्लस करने पे हमें 18 मिल जाए तो हम वो भी संख्या ले लेंगे। देखिए चलते हैं कौन कौन से हम नंबर ले सकते हैं। तो जैसे हम एक्स और वाई में अगर हमें याद रखना है कि एक्स और वाई में एक्स प्लस वाई प्लस 4 भी इसमें मिला हुआ है, तो हमें लेना क्या पड़ेगा, अगर हम इसका नंबर 18 लेते हैं जो कि 9 से डिविजिबल है, तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाए 14 आ जाए। तो अब हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम एक तरफ ले लेते हैं 9, तो ये 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 9 5 14 होता है। ठीक है, और ये आता है 9 5 14 होगा तो 14 4 18 हो जाएगा, और 18 क्या है 9 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद हम क्या ले सकते हैं 8 ले सकते हैं इधर, और 8 से 14 ले सकते हैं, ये 7 ले सकते हैं, ये 7 ले सकते हैं, तो 7 7 14 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का तो आपस में बदल सकते हैं, यहाँ पे 5 ले लें, यहाँ पे 9 ले लें, यहाँ पे इसका 6 ले लें, यहाँ पे 8 ले लें, तो ये 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4, ये 4 संख्या हम ले सकते हैं, और एक ये 5, क्योंकि 7 को चाहे इधर लिखो चाहे 7 को इधर लो, एक बराबर होगी। तो हमारे पास कुल पेयर कितने आ गए 6 पेयर, 6 4 10 और एक 11 पेयर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इससे कितने पेयर बन सकते हैं पॉसिबल है 11 पेयर पॉसिबल है।
अब आप कहेंगे हम यहाँ पे 6×3 = 18 और 9×2 = 18, 9×3 = 27 भी तो ले सकते थे, लेकिन 9×3 = 27 क्यों नहीं लेंगे? जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं 9×3 = 27 के एक में प्लस करेंगे, एक कोई सी बड़ी संख्या ले सकते हैं जैसे 13 और 12, तो नहीं सॉरी 13 और 14, तो 27 आ सकता है। या फिर अगर हम 27 नहीं लेते 23 तो आना चाहिए था, x+y+4, ठीक है, तो हमारे पास 27 आना चाहिए था। तो 27 आने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारा जो नंबर है 23, x+y का वैल्यू कितना आना चाहिए 23। लेकिन क्या ऐसी दो संख्या पॉसिबल हैं जिसका हम प्लस करें तो हमें 23 आ जाए, जो सिंगल डिजिट की हो ना कि डबल डिजिट को? जैसे 9+9 सबसे बड़ी संख्या ही है, इन दोनों का भी प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा। हम यहाँ पे 9 और 13 नहीं ले सकते क्योंकि 13 क्या हो जाएगी, डबल डिजिट हो जाएगी। तो आपको याद रखना होगा कि कितने पॉसिबल नंबर हैं, केवल 11 पॉसिबल पेयर हैं, ठीक है, जो जिससे इस डिविजुअल जो है 9 से है जो कि। तो इसमें एक प्रकार से और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उसमें पूछा था इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो हाउ मेनी पेयर्स एक्स एंड वाई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देखिए जैसे इसमें दिया था कि हाउ मेनी पेयर्स एक्स एंड वाई, तो इसमें ये भी कर सकता है कि इफ एक्स इज क्या हो, इवन नंबर हो। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई भी नंबर निकाला था एक्स का, तो वह 0 1 2 ले रहे थे, तो 0 1 2 के लेके ना लेके केवल इवन नंबर ले लेंगे, जैसे 0 लेंगे, 2 लेंगे, 8 लेंगे। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि जितने पॉसिबल नंबर हैं उनका सम क्या होगा। तो सम अगर पूछ लेता है कि पूरे एक्स जो भी पॉसिबल नंबर है उन सारे एक्स का प्लस क्या होगा, तो इन सारे एक्स को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।